लुलांघन का लॉटरी टिकट चला $237 पर शॉपकीपर ने देखना भी नहीं चाहा, सीधे कह दिया कि उसने नंबर बदल दिया है। शॉपकीपर का रवैया बुरा देखा, लुलांघन ने तुरंत बंदूक निकाली और धमका दिया। तभी एक सूट पहने आदमी जान जोखिम में डालकर सामने आया और लुलांघन से डील करने लगा। उसने कहा, मैं $200 में टिकट खरीद लूंगा और फिर दूसरी जगह जाकर कैश करूंगा, इस तरह मुझे $38 का फायदा होगा। लुलांघन को लगा कि वह मजाक उड़ा रहा है, पर आदमी का रवैया ठीक देखा, लुलांघन शांत हो गया। डील होने के बाद आदमी ने पूछा, बंदूक क्यों लेकर घूमते हो? कभी भी गलती हो सकती है जिसका पछतावा हमेशा रहेगा। तुम्हें जॉब काउंसलिंग ज्वाइन करनी चाहिए। लेकिन लुलांघन हैरान रह गया। तुम मेरी मदद करना चाहते हो? हर इंसान को कुछ न कुछ चाहिए होता है। सच? तो तुम्हें क्या चाहिए जैक? जैक बोला, उसके पास सब कुछ है, उसे कोई मदद नहीं चाहिए। ये बात झूठ नहीं थी, वह वॉल स्ट्रीट का पावरफुल फाइनेंशियल एक्सपर्ट था, एक परफेक्ट सक्सेसफुल आदमी। सिल्वर फेरारी चलाता था, अकाउंट में $1 मिलियन पड़े थे, सिटी सेंटर में एक बड़ी लग्जरी प्रॉपर्टी थी, इन्वेस्टमेंट मार्केट में वह किंग था, जो चाहे कर लेता था। जिंदगी में उसके आसपास हमेशा खूबसूरत लड़कियां थी और सबके साथ अच्छे रिलेशन बना लेता था। उसकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट थी। लुलांघन बोला, तुम बहुत लकी हो। जैक बोला, गुड लक हार्ड वर्क से आती है और शायद थोड़ी मेंटल मेडिसिन भी। ये बात गलत नहीं थी। कल क्रिसमस था, पर वह रात तक ऑफिस में था और सब एम्प्लॉयज को भी कल बुलाया था उसके लिए। क्रिसमस एक कैपिटलिस्ट ट्रिक थी जो लाइफ को ब्यूटीफुल दिखाने का ड्रामा है। फिर भी वह लुलांघन की मदद करना चाहता था। लुलांघन उसे गहरी नजर से देखकर बोला, याद रखना ये सब तुमने बनाया है। जैक को समझ नहीं आया इसका मतलब क्या है। अगली सुबह जैक खिलौनों की आवाज से उठा, आंख खोली तो देखा उसके पास एक औरत लेटी थी। औरत का चेहरा देखने के बाद उसके दिल में एकदम से झटका लगा, क्योंकि वह औरत उसकी कॉलेज वाली गर्लफ्रेंड केट थी। लेकिन उन्हें अलग हुए 13 साल हो चुके थे। अभी तक उसको समझ ही नहीं आया था कि ये सब हो क्या रहा है। तभी एक छोटी लड़की एक बेबी को गोद में लेकर बेड पर आ कूदी और उसके पीछे एक डॉग भी आ गया। जब उस लड़की ने उसे पापा बुलाया तो वह और भी शॉक हो गया। जल्दी से कपड़े पहने और भागने की सोची, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसकी फेरारी गायब थी। सिर्फ एक पुरानी सी गांव वाली गाड़ी थी। बिना सोचे समझे उसने वही उठाई और सीधे कंपनी की तरफ निकल पड़ा, क्योंकि आज एक बड़ा केस था जो उसको खुद हैंडल करना था। लेकिन जैसे ही वह कंपनी गेट तक पहुंचा, उसने हैरानी से देखा सिक्योरिटी गार्ड और सारे कोलिग्स उसे पहचान ही नहीं रहे थे। वह तो कंपनी के अंदर का दरवाजा तक नहीं घुस पाया और गेट के पास लगी प्लांट की डिस्क्रिप्शन भी बदल चुकी थी। जब जैक बिल्कुल कंफ्यूज और परेशान खड़ा था, तभी एक बेगर उसकी सिल्वर फेरारी चलाते हुए उसको हाथ हिला रहा था। जैक को समझ आ गया, पक्का इस बेगर ने ही उसकी लाइफ बदल दी है। लेकिन बेगर बोला, कल रात तुमने जो हिम्मत दिखाई वो बहुत अच्छी थी। मेरे ऊपर वाले बॉस तुमसे इम्प्रेस हैं, इसलिए हम तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहते हैं। तुम्हें एक ऐसी लाइफ दिखाना जो तुमने कभी चूज नहीं की। पर जैक को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उसने बोला, मेरी लाइफ ऑलरेडी परफेक्ट है, ना मैं खोखला हूँ ना कंफ्यूज। पैसा है, स्टेटस है, जिंदगी मजे की है। लेकिन बेगर बोला, शायद सब कुछ वैसे नहीं है जैसे तुम सोचते हो। कुछ चीजें खुद एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं। फिर बेगर ने एक बहाना बनाया और उसे गाड़ी से उतार दिया और जाने से पहले उसको एक साइकिल की घंटी दे गया। जैक और भी कंफ्यूज हो गया। वह गाड़ी लेकर एक दोस्त के पास गया, पर वहाँ जाकर देखा कि वह दोस्त अब उसका कोलिग नहीं बल्कि फ्रेंड है। उस फ्रेंड से उसने कंफर्म किया कि केट ही उसकी वाइफ है। लेकिन आज जैक का बिहेवियर अजीब था, वह उल्टा सीधा बोल रहा था। दोस्त ने कंक्लूड किया, ये तो टाइपिकल मिडिल एज क्राइसिस लग रहा है। घर का लोन, बच्चों का खर्चा, फाइनेंशियल प्रेशर बहुत है, इसलिए तुम्हारी सोच उलट पुलट हो रही है। जैक को चक्कर जैसा आया। ये तो बिल्कुल भी वो लाइफ नहीं जो उसने सोची थी, बल्कि ये उसकी लाइफ ही नहीं थी। उसको याद आया कि कॉलेज ग्रेजुएशन के बाद उसको लंदन इंटर्नशिप का एक बड़ा चांस मिला था। तब केट ने उसे समझाया था कि मत जाओ। जैक ने प्यार और करियर के बीच बिना सोचे समझे करियर चुना, बिल्कुल वैसे ही जैसे केट ने सोचा था। और उस दिन के बाद उन दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। पूरे 13 साल तक उनका सामना भी नहीं हुआ। अगर आज केट उसकी बीवी है तो ये वैसे ही एक जिंदगी है जो जैक ने कभी चूज नहीं की थी। घबराया हुआ जैक घर लौट आया, जहाँ केट चिंतित और परेशान थी, क्योंकि जैक सुबह से बिना बताए निकल गया था और वापस ही नहीं आया। उसने अपने हर जानने वाले को फोन लगाया और तो और पुलिस तक को इन्फॉर्म कर दिया। जैक के पास समझाने के लिए कोई शब्द नहीं थे। फिर उसने बेगर से मिला हुआ साइकिल का घंटी उठाया। उसे लगा कि शायद कुछ मैजिक होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो बस एक नॉर्मल सा साइकिल बेल था, जिसे जैक ने सोचा कि अपनी बेटी को क्रिसमस गिफ्ट दे देगा। केट उससे और गुस्सा हो गई, क्योंकि जैक गिफ्ट खोलने का मोमेंट मिस कर गया। क्रिसमस का पूरा दिन मिस कर दिया। अब उन्हें एक दोस्त के घर क्रिसमस पार्टी अटेंड करने जाना था। जैक को बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन केट ने बोला, अगर तुम नहीं चलोगे तो घर पे बच्चों को संभालो। जैक ने तुरंत अपना डिसीजन बदल दिया, पर जैसे ही अलमारी खोली उसमें सिर्फ सस्ती वर्कवियर थी, एक भी ब्रांडेड सूट नहीं था। जैक के चेहरे पे नाराजगी आ गई, क्योंकि वह तो हमेशा हाई एंड डिजाइनर सूट पहनता था। जब पार्टी में पहुंचा तो उसको बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि वह तो एलीट लोगों की पार्टियों का आदत था, जहाँ बात होती थी स्टॉक मार्केट, फाइनेंस एंड $1 मिलियन डील्स की। और यहाँ उसे मिडिल एज मोटे मोटे आदमियों के साथ बास्केटबॉल और गॉसिप डिस्कस करना पड़ रहा था। और उन्हीं में से एक दोस्त तो इतना ओवररेट करता था कि हार्ट पेशेंट बन गया, कल उसकी सर्जरी थी, फिर भी आज कंट्रोल नहीं कर रहा था। ये सब जैक जैसे सेल्फ डिसिप्लिन्ड आदमी के लिए बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर था। लेकिन थोड़ी देर बाद एक दोस्त ने उसको सस्ती वाली सिगार ऑफर की और जैक ने मान लिया, कभी कभी थोड़ा छोड़ देना भी मजा देता है। पार्टी में ही एक लाल ड्रेस वाली हॉट सी औरत उसके साथ ज्यादा ही फ्रेंडली हो गई। ये सब जैक के लिए नया नहीं था। तुरंत उसका मन इधर उधर
उधर भागने लगा। तभी उसने सुना कि केट अपनी सहेलियों से बात कर रही है और उसे पता चला कि केट अब एक सोशल कॉज वाली लॉयर बन चुकी है। ये सुनकर जैक बिल्कुल परेशान हो गया, लेकिन ना केट और ना उसकी सहेलियां, सब उसे अजीब नजरों से देखने लगे। रात को घर आने के बाद घर का डॉग चिपक गया, बाहर घूमने ले जाओ। जैक के चेहरे पर इरिटेट वाली शक्ल थी। इतनी रात को डॉग वॉक, ये तो पागलपन है। लेकिन केट ने तुरंत बोला, ये तुम्हारा डॉग है, तुम नहीं तो कौन ले जाएगा। जैक हैरान रह गया। मजबूरन उसने डॉग को ले जाकर घुमाया, सोचा जल्दी से काम निपटा दे, लेकिन डॉग ने उसकी बात ही नहीं मानी और लगभग आधी रात तक बाहर घुमाता रहा। जब तक वापस आया केट सो चुकी थी, पर उसके लिए नाइट सूट रख दिया था। ये देखकर जैक के दिल में एक हल्का सा सुकून आया कि कोई उसकी परवाह करता है, और ये फीलिंग बुरी नहीं थी। अगले दिन सुबह जैक की आंख खुली तो पास में कोई नहीं था। वो खुश हो गया, लगा शायद ये नाइटमेयर खत्म हुआ, लेकिन बाथरूम से म्यूजिक बजने लगा। केट नहाते हुए डांस कर रही थी। उसका फिगर और फेस दोनों ही जबरदस्त थे। जैक थोड़ा अट्रैक्ट हुआ, लेकिन ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था। तभी बेटा रोने लगा। जैक ने केट से बोला, तुम जाकर देख लो, लेकिन केट ने हाथ उठाकर कहा, आज मंगलवार है, तुम्हारी बारी है बच्चे देखने की। जैक ने मजबूरी में डायपर चेंज करना शुरू किया, लेकिन ना हाथ सेट हो रहे थे और नाक तक बंद हो गई स्मेल से। अच्छा हुआ बेटी पास ही खड़ी थी गाइड करने के लिए। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी मैच्योरिटी थी, जैसे कह रही हो पापा बिल्कुल बदल गए हो। ये सुनकर बेटी के चेहरे पे शक आया। उसने पापा का चेहरा पकड़कर देखा और बोला, वाह, एलियंस बहुत कमाल के होते हैं, तुम्हें बिल्कुल असली जैसा बना दिया। बेटी की मदद से जैक ने सक्सेसफुली बेटा को डे केयर छोड़ा, बेटी को हॉबी क्लास ड्रॉप किया और अपना ऑफिस भी डिस्कवर किया, ग्रेट टायर कंपनी, जो क्लियरली उसके ससुर का बिजनेस था। पूछने पर पता चला अब वो यहाँ एक टायर सेल्स मैनेजर है, जिसका एक छोटा सा अलग ऑफिस था, लेकिन पूरा पुराना और मेसी सा। जैक ने काफी टाइम लगाया, फिर भी एडजस्ट नहीं कर पाया। शाम को टीवी पर न्यूज चल रही थी उस कंपनी के मर्जर की, जो उसने अपनी असली लाइफ में हैंडल किया था, और अब उसका पुराना कॉलीग उसका लीड बन गया था। ये देखकर जैक इतना गुस्सा हुआ कि चिल्ला उठा। केट ने तुरंत बोला, आवाज कम करो, बच्चे सो रहे हैं। ये कहकर केट कपड़े उतारने लगी। जैक के लिए ये मोमेंट ऑकवर्ड भी था और एक्साइटिंग भी। उसने सजेस्ट किया, पहले थोड़ा वाइन ले लेते हैं, मूड बनेगा। केट हंसकर बोली, अरे हम पुराने पति पत्नी हैं, इतनी फॉर्मेलिटी। जैक फिर भी आगे बढ़ गया और धीरे धीरे पूरे मोमेंट में खो गया। केट की आंखों में जैसे सितारे चमक रहे थे। केट थोड़ी हैरान हो गई, क्योंकि जैक ने बहुत दिनों से उसे ऐसे बातें नहीं कही थी। आखिर शादी को 13 साल हो चुके थे, लेकिन आज का जैक जैसे बदल गया था। उसमें एक नयापन था, जैसे पहली मुलाकात हो रही हो। केट ने सोचा कि आज वो अपने पति को अच्छी तरह रिवॉर्ड देगी। उसने मेकअप किया, एक खूबसूरत ड्रेस पहनी और रेडी हो गई एक पैशनेट रात के लिए। लेकिन जैसे ही पलटी, जैक तो पहले ही सो चुका था। केट को हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसका पति रोज 11 बजे के बाद तुरंत सो जाता था। अगले दिन वीकेंड था। जैक पूरे परिवार के साथ मॉल शॉपिंग करने गया। बच्चों के कपड़े खरीदने के बाद जैक एक ब्रांडेड सूट शॉप में घुस गया, और जब एक दमदार सूट पहना, उसे लगा कि उसका पुराना वाला खुद वापस आ गया है। केट ने भी तारीफ की, तुम इस ड्रेस में सच में हैंडसम लग रहे हो। जैक तुरंत वो सूट खरीदना चाहता था, लेकिन केट ने प्राइस टैग देखा, 2400। उसने तुरंत कहा, ये उतार दो, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। लेकिन जैक जिद पर उतर आया। उसे लगा कि उसने डिजर्व किया है। जैक चिढ़कर बोला, तुम्हें पता भी है मैं किस तरह की लाइफ जी रहा हूँ। सुबह सुबह डॉग मेरी वजह से उठाता है, फिर बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ता है, दिन भर 8 घंटे टायर्स बेचता हूँ, वो भी रिटेल में। दोपहर को बच्चे पिक करने पड़ते हैं, डॉग वॉक करना पड़ता है, अगर अलाउंस मिले तो ठीक है, डॉग का पॉटी साफ करना पड़ता है, बच्चों के साथ खेलना पड़ता है, कचरा निकालना पड़ता है, रात को सिर्फ 6 घंटे की नींद, और अगले दिन फिर वही रूटीन। जैक ने गुस्से में कहा, और मुझे मिला क्या? कुछ भी तो नहीं। जो मेहनत करता हूँ उसका रिवॉर्ड तो होना चाहिए ना। एक सूट लेना बनता है, ये ज्यादा डिमांड नहीं है। केट ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका पति अपनी करंट लाइफ से इतना नाराज है। उसके लिए ये इंसान जैसे जैक था ही नहीं। केट चीख कर बोली, मेरा जैक कभी एक्सपेंसिव सूट से अपनी लाइफ की खुशी मेजर नहीं करता। अगर तुम्हें वैसे ही लगता है तो ठीक है, जाकर खरीद लो और पैसे निकालो बच्चों के एजुकेशन फंड से। जैक को एहसास हुआ कि उसने ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया था। अब वो केट का पति है और एक अलग जिंदगी जी रहा है, तो उसे चाहिए कि इस नए रोल को अच्छे से निभाए और कोशिश करे कि ये लाइफ भी बेहतर हो। यही तो केट का स्टाइल था। इसलिए जैक ने आखिर में वो सूट नहीं खरीदा। वापस आते वक्त उसने केट से माफी मांगी। मेरा इरादा जिद करने का नहीं था, बस समझ नहीं पा रहा था कि मैं इतना बेकार कैसे बन गया। जब हम कॉलेज से निकले थे तब तो दोनों का फ्यूचर ब्राइट था, लेकिन केट ने समझाया, लाइफ में एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। सबसे पहले तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, फिर मेरे पापा को हार्ट प्रॉब्लम हो गई, तुमने उनका टायर का बिजनेस संभाला, फिर बच्चों के लिए एक शांत माहौल चाहिए था, इसलिए हम न्यू जर्सी के छोटे से टाउन आ गए। ये सुनकर जैक बहुत इमोशनल हो गया। उससे लगा उसकी लाइफ तो बस ऐसे ही धीरे धीरे बर्बाद होती गई, जैसे एक गलत कदम ने सब बिगाड़ दिया हो। लेकिन केट बोली, मुझे तो ये जिंदगी बहुत फुलफिलिंग लगती है। जैक इस बात को बिल्कुल समझ नहीं पाया। अगले दिन जब केट फ्रेंड्स के साथ बॉलिंग खेल रही थी, जैक की मुलाकात फिर से उस रेड हेयर्ड लेडी से हुई। उसने सीधे पूछा, हमारे बीच कुछ हो सकता है क्या? जैक हैरान हुआ उसकी सीधी बात सुनकर, और वो औरत भी अपनी बात छुपाई नहीं। उसने बताया कि पार्टी वाले दिन उसका पूरा सजना संवारना अपने हस्बैंड के लिए नहीं था, बल्कि जैक के लिए था, और इस बार उसने खुली बात कही, मेरा पति वीकेंड पे नहीं होगा, अगर तुम चाहते हो तो आना। जैक खुद पर खुश हो गया। उसे लगा चाहे लाइफ बदल गई, उसका चार्म अभी भी वही है। लेकिन जब उसके दोस्त ने ये सुना तो तुरंत समझाया, ये आग से खेलने जैसा है, शादी एक बैंक की तरह
तरह होती है जिसमें क्रेडिट बनता है। अगर तुम किसी और जगह डिपॉजिट करोगे तो अपना अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा और फिर कभी वापस नहीं खुलेगा। जैक को ये बात सीरियस नहीं लगी। उसने सोचा पहले भी मैं प्लेबॉय टाइप था, मुझे ये रूल्स रोक नहीं सकते। दोस्त उसे सुन के थक गया और बोला तुम्हें पता भी है इस टाउन का कोई भी आदमी ऐसा नहीं जो केट को एडमायर न करता हो। वो इतनी परफेक्ट है और तुम उसे वैल्यू ही नहीं करते। जैक को लगा जैसे किसी ने सिर पर जोर का थप्पड़ मारा हो। उसने तुरंत अफेयर का आइडिया छोड़ दिया। उसने माना कि पहले वाली जिंदगी मस्त थी लेकिन अब वो शादीशुदा है तो रूल्स फॉलो करने ही होंगे। घर आकर जैक ने केट के साथ रोमांस करना चाहा। केट ने उससे कहा वो लाइन बोल जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। जैक बोला तुम बैड गर्ल हो, तुम मुझे तंग करती हो। ये सुनकर केट का चेहरा बदल गया। जैक भी हैरान और थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ। उसकी नजर अलमारी में रखी VHS टेप्स पर गई। उसने एक कैसेट उठाई और वीडियो प्लेयर में डाली। वीडियो में उसका यंगर वर्जन था, रोमांटिक और चार्मिंग, और केट के लिए एक गाना गा रहा था। जैक का पुराना खुद एक सेल्फ रिटन लव सॉन्ग गा रहा था जिसमें लिरिक्स थे अब तुम मेरी जिंदगी का सेंटर हो और दुनिया की बाकी लाइंस कर्व सब मीनिंगलेस है। तुम मुझे क्यों चांस नहीं देती ट्राई करने का। ये टेप देखने के बाद जैक गहरी सोच में डूब गया। उसे याद आया कि पहले वो बस अलग अलग लड़कियों के पीछे भागता था जहाँ सिर्फ शॉर्ट टर्म मजा मिलता था, लेकिन केट के साथ उसने पहली बार असली प्यार महसूस किया। अगले दिन फिर वही सीन। जैक को कुत्ता लिख करके जगाता है, फिर वो बेटे के लिए दूध गर्म करने चला जाता है। जब वापस बेडरूम आता है तो देखता है केट उसके लिए एक गिफ्ट लेकर बैठी है, एक सस्ती कॉपी वाला सूट। जैक का दिल भर आया, लेकिन जैसे ही केट उसकी रिएक्शन की उम्मीद भरी नजर से देखती है जैक को शर्म आती है क्योंकि वो भूल गया था आज उनकी शादी की एनिवर्सरी थी। केट की डिसअपॉइंटमेंट साफ थी। उसका असली हस्बैंड तो हमेशा सरप्राइज देता था। एक साल तो उसने एक तारा भी केट के नाम कर दिया था। फिर बेटी ने एक आइडिया दिया। जैक ने सोचा कंपेंसेट करने का एक तरीका निकालना होगा। उसने केट को न्यूयॉर्क के एक लग्जरी रेस्टोरेंट ले गया। वहाँ वो पुराने दिनों वाली एक्सपेंसिव डिश ऑर्डर करता है और बीच रेस्टोरेंट केट को डांस फ्लोर पर खींच लेता है। केट को उसके जेस्चर्स में सच्चा प्यार महसूस होता है। उसका गुस्सा भी धीरे धीरे कम हो जाता है। फिर जैक उससे सच बताता है, थोड़ा अजीब लगेगा सुन के, लेकिन मुझे लगता है मैं किसी और की जिंदगी जी रहा हूँ। पहले मैं फुल कॉन्फिडेंट था, मुझे पता था मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए, हर चीज क्लियर थी, ना डाउट्स थे ना रिग्रेट्स। लेकिन एक दिन सुबह आंख खुली और सब कुछ बदल गया। बाकी सब तो ठीक है पर अब मैं कंफ्यूज और अनश्योर रहता हूँ। यही चीज मुझे सबसे ज्यादा टॉर्चर करती है। केट ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी ऐसा लगता है। तुम्हें लगता है मैं कभी लाइफ से डिसअपॉइंट नहीं होती? ऐसा कैसे हो सकता है? ऑफिस एकदम डल जगह है, सैलरी भी बहुत कम है, लेकिन यही तो रियल लाइफ है ना। तुम इमेजिन कर सकते हो अगर हमेशा एक लैविश लाइफ मिले जो चाहिए तुरंत हाथ आ जाए। ऐसी लाइफ मुझे भी अट्रैक्ट करती है। कभी कभी मैं भी सोचती हूँ अगर मैंने तुमसे शादी न की होती तो क्या होता, लेकिन जैसे ही ऐसी सोच आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज दिखाई देना बंद हो जाता है। तुम हो, बच्चे हैं, यही असली खूबसूरती है लाइफ की। जैक के दिल को ये बात छू गई। उसने देखा कि केट ने फैमिली के लिए कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी सबको एक्सेप्ट कर लिया है। उसने चुना है कि प्रेजेंट में जीना है और जो मिला है उसी को ट्रेजर करना है। और वैसे भी क्या ये एक ब्रेवरी नहीं है? जैक सोचता है कि पहले वाली लाइफ परफेक्ट थी, लेकिन क्या वो परफेक्शन हमेशा चलती रहती? लाइफ बदलती रहती है और ऐसी चेंजिंग लाइफ में सिर्फ एक चीज पकड़ के रखी जा सकती है, प्यार। प्यार ऐसा है जो सालों की लंबी राहों को भी सह लेता है, ये उलझन और दुख को भी मिटा देता है। इसलिए जब केट ने जैक से पूछा तो तुम्हें किस बात का यकीन है, जैक ने जवाब दिया, मुझे बस इतना यकीन है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। घर लौटने के बाद केट ने उसे माफ कर दिया। थोड़ी सी शराबी मस्ती और रोमांस के बीच जैक दिल से बोल पड़ा, मेरी जान तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। इतने सालों से मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करता आया हूँ। केट एक पल के लिए रुकी, फिर बोली, यही तो मैं सुनना चाहती थी। धीरे धीरे जैक इस नई लाइफ का आदत बन गया। ये लाइफ परफेक्ट तो नहीं थी लेकिन बहुत खुश थी। 2 बच्चे, एक प्यारा सा डॉग और साथ में एक बीवी जो उसे चाहती थी। दिन भर की बिजी जिंदगी उसके लिए अब सेटिस्फाइंग लगने लगी। ये वाली सेटिस्फैक्शन पहले वाली से बिल्कुल अलग थी। पहले वाली बस उसके खुद के लिए थी, थोड़ी आर्टिफिशियल लगती थी, खासकर जब रात के सन्नाटे में अकेला होता था। लेकिन अब उसे फील होता था कि कोई उसकी जरूरत रखता है। यही असली सेटिस्फैक्शन थी जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, बंधन भी थे, लेकिन जमीन से जुड़ी हुई एक सच्ची दुनिया भी थी। एक दिन कस्टमर्स को डील करते हुए जैक अपने पुराने कंपनी के बॉस से टकरा गया। उसने अपनी पुरानी स्किल्स और शार्प दिमाग से बॉस का ट्रस्ट जीत लिया और तुरंत एक इंटरव्यू का चांस मिल गया। अपने फाइनेंस के अनुभव और लोगों की साइकोलॉजी की समझ से जैक फिर से अपनी पुरानी वाली कंपनी ज्वाइन कर लेता है और वापस वही लग्जरी घर में शिफ्ट हो जाता है। अब जैक को पूरा यकीन था जल्दी ही वो अपनी पहली वाली ड्रीम लाइफ जी लेगा, बच्चों को टॉप प्राइवेट स्कूल भेजेगा और केट भी न्यूयॉर्क में जॉब कर पाएगी। लेकिन केट गुस्से में थी। उसने कहा उनकी बेटी का स्कूल पहले से ही बेस्ट है और उन्होंने शुरू से ही डिसाइड किया था कि बच्चे शहर के शोर शराबे में नहीं बल्कि छोटे टाउन में बड़े होंगे। जैक थोड़ा कंप्रोमाइज करता है, कहता है ठीक है मैं घर यहीं रखता हूँ, रोज न्यूयॉर्क ड्राइव करके जाऊंगा, थोड़ा लंबा सफर होगा बस। पर केट फिर बोलती है ऐसे तो तुम्हारे पास बच्चों के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। जैक हैरान था, उसके लिए बस इतना सिंपल था, अगर केट न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाए तो वो उनके जवानी के सारे ड्रीम्स पूरे कर देगा। उसने कहा तुम हमेशा कहती हो जिंदगी बस सरप्राइजेस और सैक्रिफाइसेस से भरी है, लेकिन अब तुम्हें सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ और यही मेरा टैलेंट है। मैं ये करना चाहता हूँ, ये हमारे पूरे फैमिली के लिए होगा। बस एक बार सोच लो, फ्यूचर में हम सब कुछ अफोर्ड कर पाएंगे। अब न प्राइस देखने की जरूरत होगी, ना घटिया रेस्टोरेंट्स में खाना खाना पड़ेगा, ना ही जिंदगी भर स्ट्रगल करना होगा। लेकिन केट फिर भी अपनी आज वाली जिंदगी बदलने को तैयार नहीं थी। केट के लिए जैक के दिखाए सपने वाकई बहुत ही टेम्पटिंग थे, मना करना मुश्किल था, लेकिन वो
वो अच्छी तरह जानती थी जिंदगी में हर चीज का एक प्राइस होता है। अगर जैक न्यूयॉर्क चला गया और वापस फाइनेंस दुनिया में घुस गया तो फिर वो अपने आप का मालिक नहीं रहेगा। बेजी लाइफ उसे क्रिसमस तक घर आने नहीं देगी, हर वक्त बिजनेस ट्रिप और शायद बेवफाई भी। मतलब चाहे मछली और शिकार दोनों मिल भी जाए तो भी केट अपना रास्ता चुनेगी। जो है उसी में खुशी, यही उसकी असली पहचान थी। उसके सपने कभी भी न्यूयॉर्क के स्काईस्क्रेपर्स ना ही चमक धमक वाली दुनिया नहीं थे। उसने हमेशा एक ऐसी जिंदगी चाही थी जो परफेक्ट ना हो लेकिन सिंपल और सुकून भरी हो। आखिरकार जैक ने भी न्यूयॉर्क वाली जॉब छोड़ दी। कुछ दिन बाद जैक को फिर से वही मिस्टीरियस भिखारी मिला। अब वो एक सुपरमार्केट में सेल्समैन बन गया था। जैक को समझ आ गया उसकी एक्सपीरियंस कार्ड अब खत्म होने वाली है। उस रात जैक ने केट को गले लगाया और उससे दिल से अलविदा कहा, चाहे जो भी हो मुझे कभी मत भूलना। अगले दिन जब जैक ने आंख खोली वो वापस अपनी पहली वाली जिंदगी में आ चुका था। वही जिंदगी जिसका वो सपना देखता था, लेकिन इस वक्त उसके दिल में खुशी नहीं थी। दरवाजे पर उसकी डेट खड़ी थी, एक हॉट सी मॉडल जिसे उसने बुलाया था, लेकिन जैक को अब बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। उस एक्सपीरियंस ने उससे एक बात समझा दी, केट और फैमिली की वार्मथ के सामने दुनिया की सब लग्जरी चीजें भी खोखली है। उसने रियलाइज किया कि उसकी असली ख्वाहिश वही है जो उसे कभी मिली ही नहीं, और केट उस लिस्ट में सबसे ऊपर थी। जैक फेरारी लेकर न्यू जर्सी टाउन पहुंचा जहां उसका वो नया वाला घर था, लेकिन वहां तो और लोग रह रहे थे और उन्होंने कभी केट का नाम भी नहीं सुना था। इतने में उसकी सेक्रेटरी ने उससे याद दिलाया कि मर्जर डील का वक्त आ गया है। जैक काम में दिल ही नहीं लगा पा रहा था। उसने जल्दी से डील निपटाई और फिर केट को ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन जब उसे केट मिली तब उसने देखा कि केट भी एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बन चुकी थी। वो पेरिस जा रही थी एक नए ऑफिस का चार्ज लेने। अच्छा ये था कि अब तक उसने शादी नहीं की थी। जैक ने उससे कहा, बस एक कॉफी पीने चलो, लेकिन केट ने सीधा मना कर दिया, मुझे फ्लाइट पकड़नी है। जैक दिल से टूट चुका था। उसे ये सब यूं ही हाथ से निकलता बर्दाश्त नहीं था। वो सीधा एयरपोर्ट तक केट के पीछे भाग आया। केट बोर्डिंग के लिए रेडी थी। ये मंजर उसी पुराने वक्त जैसा था। जैक कितना भी कह लेता, केट पलटने को तैयार ही नहीं थी। मजबूरी में जैक जोर से चिल्लाया, हमारे पास एक घर है न्यू जर्सी में, 2 बच्चे हैं हमारे, एनी और जोश। एनी वायलिन बजाती है, ठीक नहीं बजाती, लेकिन बहुत मेहनत करती है, थोड़ी सी जिद्दी है, थोड़ी सी जल्दी बड़े होने वाली, लेकिन सीधी सादी है। उसकी मुस्कान एक परी जैसी है। और जोश, उसकी आंखें तुम्हारी तरह हैं, कम बोलता है लेकिन दिमाग बहुत तेज है। हमेशा बड़ी बड़ी आंखों से हमें देखता रहता है, जैसे हर पल कुछ सीख रहा हो। हम दोनों एक दूसरे से सच में बहुत प्यार करते हैं। हमारी शादी को 13 साल हो चुके हैं, फिर भी एकदम नए जैसी मोहब्बत है। अगर मैं आई लव यू ना कहूँ तो तुम मुझे छूने भी नहीं देती। मैं तुम्हें गाना गाता हूँ, रोज नहीं सही लेकिन हर खास पल पे। हमने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है लेकिन हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। तुम्हारे साथ रहकर मैं बेहतर इंसान बना हूँ। शायद ये सिर्फ एक सपना हो या अंधेरी रात का एक ख्याल, लेकिन मैं कसम खाता हूँ ये सब कुछ असली लगता है। अगर तुमने वो प्लेन पकड़ लिया तो सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। केट की आंखों में आंसू चमकने लगे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जैक ऐसे दिल से बातें करेगा जैसे वो दोनों वाकई कई सालों से शादीशुदा हों। इस बार केट ने पिछली बार की तरह रूठकर दूर जाने का फैसला नहीं लिया। उसने रुकना चुन लिया, चाहे अंजाम जो भी हो। कम से कम इस बार उसने अपने दिल की सुन ली। द फैमिली मैन डायरेक्टर ब्रेट रैटनर की फिल्म है जो 2000 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने एक सपना दिखाया जिसमें इंसान को अपनी वो जिंदगी नजर आती है जो शायद उसने कभी चुनी ही नहीं थी। हम सबके दिमाग में कभी न कभी ये ख्याल आता है, अगर मैंने उस वक्त दूसरा रास्ता चुना होता तो आज मेरी जिंदगी कैसी होती। हर कोई सोचता है क्या मेरा वो फैसला सही था या गलत। हम सपनों के पीछे भागते हैं लेकिन जिंदगी के मोड़ पर अपने दिल को ही खोया देते हैं। हम अक्सर तकदीर पे शिकायत करते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि छोड़ना भी तो हमारी ही चॉइस थी। लेकिन अगर एक चांस और मिल जाए वापस लौटकर उसी वक्त के अपने फैसलों के साथ, तो क्या हम कुछ और चुनते। उस वक्त की सोच, उस वक्त का हाल, शायद हम वैसे ही फैसला करते जैसे पहले किया था। इसीलिए एक बात बहुत सही कही गई है, जिंदगी में किया गया कोई भी चॉइस गलत नहीं होता, क्योंकि आज का तुम उस वक्त के अपने आप को ना समझ सकते हो ना ही जज कर सकते हो। आज के मॉडर्न इंसान की सबसे बड़ी परेशानी है हर चीज चाहिए, दोनों रास्ते एक साथ चाहिए। लेकिन जैक की कहानी द फैमिली मैन हमें एक सच दिखाती है, हर एक चॉइस के साथ कुछ न कुछ खोना ही पड़ता है। और असली मैच्योरिटी तब आती है जब तुम अपने किए हुए फैसले की जिम्मेदारी लेना सीख जाते हो। फिल्म के एंड का सबसे बड़ा मैसेज ये है, जिंदगी में हमेशा एक दूसरा रास्ता होगा, एक अगर मैं ऐसा करता वाली सोच होगी। लेकिन असली जागरूकता तब है जब तुम्हें चॉइस करने का हक मिले। तो क्या तुम अपने दिल की सुनकर एक बार हिम्मत से उस रास्ते पर चलने की कोशिश करोगे। तो दोस्तों आज की एक्सप्लेनेशन यहीं खत्म होती है। अगर पसंद आई हो तो लाइक करो, फॉलो करो और कमेंट करना ना भूलो। बस मिलते हैं अगली वीडियो में।